स्टूडेंट आप सब उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आज ये मेरा जो टॉपिक्स है आप देख रहे होंगे मेरे स्लाइड पे। नीट लास्ट 4 इयर्स का जो वेटेज रहा है बायोलॉजी का, क्वेश्चंस पैटर्न रहा 2022 से लेके 2025 तक का। मैं इसमें दिखाने वाला हूँ किस चैप्टर से कितना वेटेज रहा है, किस चैप्टर से कितना क्वेश्चंस आए हैं, ये आज के वीडियो में हम देखेंगे। क्योंकि ये ज़रूरी हो जाता है कि हमें ये पता चले कि हमारे लिए जो नीट के अंदर जो बायोलॉजी 360 मार्क्स के आते हैं, 90 क्वेश्चन आते हैं, तो इसमें किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आते हैं, ये चीज़ अगर मुझे पता है तो मुझे उस चैप्टर पे ज़्यादा टाइम देने पड़ेगा, उसको और अच्छे से पढ़ने होंगे। वैसे तो सारे चैप्टर इंपॉर्टेंट है, चाहे उससे एक क्वेश्चन आवे या 6 क्वेश्चन आवे या 10 क्वेश्चन आवे, आपको सारे पढ़ने हैं। क्योंकि अगर बायो में आपको कंप्लीट फुल मार्क लाने हैं तो उसके लिए आपको सारा एनसीईआरटी के जो भी चैप्टर है हमारे सिलेबस का, जो एनटीए का न्यू सिलेबस है, उसके अकॉर्डिंग मुझे सारा पढ़ना होगा। तो किसी भी एग्ज़ाम से पहले ज़रूरी होता है उसके प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले कि उसके जो लास्ट 4 से 5 ईयर्स के जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करना। क्योंकि अगर आप क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस नहीं करते हैं तो यकीन मानिए कि आप उस एग्ज़ाम का प्रिपरेशन सही से नहीं कर रहे हैं, आपको उसके बारे में कुछ पता नहीं चलेगा। तो ज़रूरी ये हो जाता है कि लास्ट 4 से 5 ईयर्स का क्वेश्चंस, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, उसको देखें, उसका एक एक क्वेश्चन को एनालिसिस करें, एक एक चैप्टर्स को एनालिसिस करें, उसका क्या वेटेज है उसको एनालिसिस करना जरूरी हो जाता है। तो हम आज देखेंगे और 2022 से लेकर 2025 तक जो बायोलॉजी के चैप्टर वाइज वेटेज रहे हैं, किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आए हैं, उसके बारे में आज हम देखने वाले हैं। सबसे पहले इसमें क्लास 11 एंड क्लास 12 दोनों के चैप्टर्स को मैंने इंक्लूड, कंप्लीट बायोलॉजी जो नीट का सिलेबस है, कंप्लीट बायोलॉजी को मैं लाया हूँ आज के वीडियो में, और मैं आपको एक एक चैप्टर करके इसमें दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा जो चैप्टर है लिविंग वर्ल्ड, इसमें आप देख रहे होंगे लिविंग वर्ल्ड है। 2025 में जो भी एग्जाम हुआ इस साल, इससे एक भी क्वेश्चन नहीं था। तो अब कहोगे सर कि इससे एक क्वेश्चन नहीं आया था, क्या इसको छोड़ देना चाहिए? नहीं, छोड़ना नहीं चाहिए। हो सकता है 2026 में इससे 2 क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि मेरे सिलेबस में है। तो ऐसा नहीं है कि अगर किसी चैप्टर से क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं तो नेक्स्ट ईयर भी उससे क्वेश्चन नहीं आएंगे, ऐसा हरगिज़ नहीं है। हो सकता है कि इस साल नहीं आए हैं, फिर नेक्स्ट ईयर आ जाए तो आपको वो क्वेश्चन छूट जाएगा। छोटा चैप्टर से दो टॉपिक से लिविंग वर्ल्ड पे, उसको आप पढ़ लेंगे। 2004 अगर बात करें 24 में भी इससे क्वेश्चन नहीं आए, 23 में, 2023 में भी नहीं आए, 2022 में एक क्वेश्चन आए थे। तो इसको आपको छोटा चैप्टर इसको पढ़ना होगा। सेकंड चैप्टर हमारा आता है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इसमें 2025 में एक क्वेश्चन आए थे और 2024 में 2 क्वेश्चन आए हैं, और 23 में एक भी क्वेश्चन नहीं था। फिर 2022 में आप देख रहे हैं तो 2 क्वेश्चंस थे। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है कि 2 क्वेश्चन ओवरऑल मान के चलिए इस चैप्टर से आते हैं। 2 क्वेश्चन आपको 2026 में भी देखने को मिलेंगे। तो इसको आप 2 क्वेश्चन मतलब 8 मार्क, एक क्वेश्चन नीट में 4 मार्क के होते हैं, 2 क्वेश्चन 8 मार्क तो आपके इस चैप्टर से आने वाले हैं। फिर नेक्स्ट चैप्टर प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम काफ़ी इंपॉर्टेंट, आप देखिए 2025 में 5 क्वेश्चन इस चैप्टर से आए हैं। एक क्वेश्चन जो है 2024 में आया है, 2023 में 3 क्वेश्चन आए हैं, 2022 में 3 क्वेश्चन। ओवरऑल बात करें तो इस चैप्टर से आप ये मान के चलें 3 to 5 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इस बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन मैंने बता दिया, 2 क्वेश्चन लिविंग वर्ल्ड से, एक क्वेश्चन का ओवरऑल एक एवरेज मान के हम चल रहे हैं। इससे आगे एनिमल किंगडम से अगर बात कर लें तो इससे 2025 में 4 क्वेश्चन देखिए, 2024 में भी 4 क्वेश्चन है, 23 में 2 क्वेश्चन है, 22 में भी 2 क्वेश्चन है। तो इससे का एवरेज अगर हम मान के चलते हैं 2 से 4 क्वेश्चन आते हैं। फिर हम नेक्स्ट चैप्टर की अगर हम बात कर लेंगे मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लोरिंग प्लांट, इससे 2025 में 3 क्वेश्चन आए हैं, और 2024 में 5 क्वेश्चन आए हैं, और 2023 में 2 क्वेश्चन आए हैं। फिर 2022 में अगर देखेंगे 3 क्वेश्चन आए हैं। तो इसका एवरेज हो जाता है 2 से 5 क्वेश्चन। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके अंदर फैमिली वगैरह भी पढ़ने होते हैं, और कुछ न्यू फैमिली को भी इसमें ऐड किया गया न्यू सिलेबस। जो मैंने आपको सिलेबस को बायो का जो कंप्लीट न्यू सिलेबस है उसमें मैंने आपको बता रखा है। अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो मेरा फर्स्ट वीडियो था बायो के नीट सिलेबस पे, उसको आप जरूर देख लें। फिर 6 चैप्टर आता है एनाटॉमी ऑफ फ्लोरिंग प्लांट। इससे 2025 में ओनली एक क्वेश्चन आए थे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ को इसमें न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग हटा दिया गया है। 2024 में आप देखेंगे 3 क्वेश्चन आए हैं, 2023 में भी देखेंगे 3 क्वेश्चन हैं, 2022 में भी 3 क्वेश्चन है। तो ऑन एन एवरेज मान के चलिए 2 से 3 क्वेश्चन इस चैप्टर से आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट ईयर 2026 में जो नीट के एग्जाम होने वाले हैं उसकी बात करें ऑन एन एवरेज। फिर हम नेक्स्ट चैप्टर हमारा है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। 2025 में अगर आप इसमें देखेंगे 3 क्वेश्चन आए हैं। फिर 2024 में अभी इसमें भी 3 क्वेश्चन है, 23 में देखेंगे 4 क्वेश्चन है,
और 22 में देखेंगे 4 क्वेश्चन है। तो ऑन एन एवरेज अगर बात कर लें तो 3 से 4 क्वेश्चन इस चैप्टर से आने की पूरी संभावना है, पॉसिबिलिटीज़ है कि आपको 2026 में जो नीट होने वाला है इससे 3 से 4 क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं। इसको अच्छे से पढ़ना होगा। इसमें फ्रॉग कॉकरोच वगैरह को ऐड किया गया, अर्थवर्म नहीं है, मैंने बताया था, और एनिमल टिश्यू है, इसके बारे में पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर हम देखते हैं सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, काफ़ी इजी एंड बेसिक चैप्टर है, बायोलॉजी का, क्लास 11th में है। 2025 में आप देख रहे हैं 5 क्वेश्चन आए, 5 क्वेश्चन सिर्फ सेल द यूनिट ऑफ लाइफ से आए हैं। काफ़ी इजी सिंपल वे में इस चैप्टर से क्वेश्चंस आते हैं, बहुत टफ क्वेश्चन नहीं आते हैं। अगर आपने पढ़ रखा है तो आप 5 पे 5 सही करके ले जाते हैं। 2025 में भी मैंने देखा तो क्वेश्चन काफ़ी सिंपल थे, इजी थे। 2024 में भी आप देख रहे हैं 4 क्वेश्चन थे, 23 में 2 क्वेश्चन आए हैं, 2022 में देख रहे हैं 4 क्वेश्चन आए इसमें। ठीक है, तो ऑन एन एवरेज आप मान के चलिए कि 2 से 5 क्वेश्चन जो है इसका ऑन एन एवरेज है इस चैप्टर से आते हैं। नेक्स्ट चैप्टर हमारा है बायो मॉलिक्यूल्स। इसमें अगर हम बात कर लें 2025 में 4 क्वेश्चन आए हैं, 2024 में 6 क्वेश्चन आए हैं। आप देख लीजिए 2024 में बायोमॉलिक्यूल से 6 क्वेश्चन आए हैं, 2023 में 3 क्वेश्चन आए हैं, 2022 में भी 3 क्वेश्चन आना। ऑन एन एवरेज मान के चलिए 3 से 6 क्वेश्चन इसका एवरेज है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ईजी चैप्टर है ये भी। और सेल द यूनिट ऑफ लाइफ के बाद बायोमॉलिक्यूल्स आते हैं। ठीक है, इसमें बायोमॉलिक्यूल्स में एंजाइम्स वगैरह पढ़ने पड़ते हैं, प्रोटीन्स है, कार्बोहाइड्रेट है, ये सब पढ़ना होता है। और नेक्स्ट चैप्टर है हमारा सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन की अगर बात कर लें तो देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है, लेकिन 2025 में ओनली 1 क्वेश्चन आया, जबकि और साल मैंने देखा है किसी साल 4, 5, 6 क्वेश्चन इस चैप्टर से 5, 5, 6 क्वेश्चन आए हैं। लेकिन 25 में क्योंकि उसका पैटर्न अलग था, या 25 में पूरा मैं जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा 2025 के स्पेशली जो बायो के क्वेश्चन था उसका क्या पैटर्न रहा है, किस टाइप से क्वेश्चन पूछा, क्योंकि वो एक नए तरह से नए पैटर्न पे 2025 में बायो का क्वेश्चन आए, तो उसमें हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, जो स्पेसिफिक 2025 के ही बायो क्वेश्चन में बात करेंगे। अभी हम ओवरऑल जो 2022 से 25 तक क्वेश्चन पे बात कर रहे हैं बायो के चैप्टर वाइज बैटिंग पे। तो सेल सेकंड सेल डिवीजन में आप देख रहे हैं 2025 में ओनली सिंगल क्वेश्चन आए हैं। 2024 में आप देखिए 4 क्वेश्चन है, 2023 में 6 क्वेश्चन है, 2022 में 4 क्वेश्चन है। आप देख लीजिए 4 है, 6 है, फिर 4 है, और 2025 में जाके ओनली 1 कर दिया। तो 25 का जो क्वेश्चन पैटर्न था वो यूनिक था, लगता मैं उस पर स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, उस पर आपको बताऊंगा। अगला क्वेश्चन, अगला चैप्टर है हमारा फोटोसिंथेसिस हायर प्लांट। इसमें आप देख रहे हैं 25 में 2 क्वेश्चन आए, 24 में 4 क्वेश्चन आए हैं, 2023 में 3 क्वेश्चन आए हैं, 2022 में भी 2 क्वेश्चन आए हैं। आप देख लीजिए, तो ऑन एन एवरेज मान के चलिए इसका फोटोसिंथेसिस हायर प्लांट का आप 2 से 4 लेके चलिए। ठीक है, और सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन का एन एवरेज मैंने नहीं बताया, इसका आप एवरेज मान के चलिए 2 से लेके 6 क्वेश्चन ऑन एन एवरेज मान के चलिए कि इस चैप्टर से 2026 में भी आपको देखने में मिलेगी, एक्सपेक्टेड है। और रिस्पायरेशन इन प्लांट के नेक्स्ट चैप्टर की अगर हम बात करें जो प्लांट फिजियोलॉजी का में आता है, जैसे फोटोसिंथेसिस भी इसी प्लांट फिजियोलॉजी का ही चैप्टर है। और सेकंड चैप्टर है रिस्पायरेशन इन प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर। इसमें 2025 में 1 क्वेश्चन ओनली आए थे। देखिए 2024 में 3 क्वेश्चन आए हैं, 2023 में आप देख रहे हैं 2 क्वेश्चन आए हैं, 2022 में भी 3 क्वेश्चन आए हैं। तो ऑन एन एवरेज अगर हम बात कर लें 2 से 3 क्वेश्चन इसका वेटेज रहता है, 2 से 3 क्वेश्चन इसमें आते हैं, देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट चैप्टर हमारा है प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, 2025 में 2 क्वेश्चन आए हैं, 24 में 3 क्वेश्चन आए हैं, 23 में भी 3 क्वेश्चन आए हैं, 2022 में भी 3 क्वेश्चन आए हैं। तो मतलब 2 से 3 क्वेश्चन आप मान के चलिए प्लांट ग्रोथ डेवलपमेंट से। खासतौर से इसमें हार्मोन वगैरह के बारे में इससे जो है ऑक्सीजन, जिबरेलिन, प्लांट के जितने भी 5 तरह के हार्मोन है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर जिसको कहते हैं, उससे क्वेश्चन आते हैं। खासतौर से 1-2 क्वेश्चन आते हैं, एथिलीन से आया है हुआ है, जिबरेलिन से आया हुआ है। अगला चैप्टर हमारा है ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ये ह्यूमन फिजियोलॉजी का पार्ट से पहले डाइजेशन एंड ऑब्जर्वेशन हुआ करता था, तो उस चीज़ को न्यू सिलेबस में हटा दिया गया है, इसलिए मैंने उसको यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया है। जो अभी हमारे करंट सिलेबस में है उस चीज़ का मैं बात कर रहा हूँ। ब्रीथिंग एक्सचेंज की बात करेंगे 2025 में एक भी क्वेश्चन नहीं है। अब देख लीजिए, तो लगेगा कि सर इसको पढ़ना है कि नहीं पढ़ना, पढ़ना है। 25 में हो सकता है एक क्वेश्चन नहीं, भी क्वेश्चन नहीं आया हो, लेकिन 26 में एक क्वेश्चन अचानक 2-3 क्वेश्चन अगर आ जाते हैं, अगर आप नहीं पढ़ के जाते तो क्वेश्चन छोड़ जाएंगे, आपका छूट जाएगा ना। या फिर आपका क्या होगा, आप अगर निगेटिव मार्किंग हो जाएगा, आप इसको ऐसे बनाओगे बिना पढ़े हुए तो क्या होगा, गलती होगा, निगेटिव मार्किंग होगा। तो इसको भी पढ़ना है। आप देख रहे हो 24 में 2 क्वेश्चन आए हैं, 2023 में 1 क्वेश्चन आया है, तो मतलब आप ये मान के चलो 1 से 2 क्वेश्चन इसका ऑन एन एवरेज वेटेज है।
नेक्स्ट चैप्टर है हमारा बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, ह्यूमन फिजियोलॉजी के ही अंदर आता है ये भी। इसका वेटेज कर लें, 25 में 2 क्वेश्चन आए हैं, 24 में भी 2 क्वेश्चन आए हैं, 23 में 1 क्वेश्चन आया है, 22 में भी 4 क्वेश्चन आए थे। मान के चलिए 2 से 4 क्वेश्चन इसका जो है ऑन एन एवरेज वेटेज। ईजी चैप्टर है, सबसे ईजी चैप्टर ह्यूमन फिजियोलॉजी का। फिर अगला चैप्टर है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन। 25 में आप बात करें तो 25 में 1 क्वेश्चन आए हैं, 24 में 2 क्वेश्चन आए हैं, 2023 में भी 2 क्वेश्चन आए हैं, 22 में भी 2 क्वेश्चन आए हैं। लोकोमोशन एंड मूवमेंट की ऑन एन एवरेज अगर बात कर लें एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड एलिमिनेशन का, तो आप मान के चलें 1 से 2 क्वेश्चन, ठीक है। एक्सपेक्टेड मैं नीट 2026 की बात कर रहा हूँ, जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आ सकता है उसके रिगार्डिंग मैं बात कर रहा हूँ। ये अगला चैप्टर है हमारा ह्यूमन फिजियोलॉजी के ही अंदर ये भी आता है, लोकोमोशन एंड मोमेंट। इसमें देखिए 2025 में आप कोई भी क्वेश्चन नहीं है, मतलब ह्यूमन फिजियोलॉजी को 2025 में पूरा लग रहा इग्नोर कर दिया था, क्वेश्चन डाला ही नहीं है इससे। लोकोमोशन मोमेंट से आपने देखा ब्रीथिंग एक्सचेंज ऑफ गैसेस का, इस पर नहीं डाला 2025 में। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि 2025 का जो क्वेश्चन था वो काफ़ी यूनिक था, इसलिए कट ऑफ आप देख रहे होंगे कि लास्ट 2024 में 652 पे ऑल इंडिया कोटा से एमबीबीएस मिला था गवर्नमेंट कॉलेज, और अभी इस बार 630 तक मिल गया है, 530 तक जो है कॉलेज मिल गए हैं। मतलब 100-150 नंबर का कट ऑफ कम होना, कहाँ 652 था, कहाँ 530 के आसपास जो है बच्चे को कॉलेज एमबीबीएस गवर्नमेंट कॉलेज मिल गए हैं। तो अब ये 150 के आसपास मार्क अचानक कम हो जाए तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन का पैटर्न यूनिक था, तो आपको 2025 के क्वेश्चन पैटर्न को भी समझना होगा। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उसका स्पेसिफिक उस पे वीडियो बना के आपके सामने लाऊंगा। तो अगला देखते हैं 2024 में भी देखिए 2 क्वेश्चन आए हैं, 2023 में भी 2 क्वेश्चन आए हैं, 2022 में 1 क्वेश्चन आया, तो ऑन एन एवरेज मान के चलिए 1 से 2 क्वेश्चन इससे आते हैं। अगला है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। देखिए इसमें से भी 2025 में कोई भी क्वेश्चन नहीं था, कोई भी नहीं था। 2024 में 3 क्वेश्चन आए हैं, 2023 में भी 2 क्वेश्चन आए हैं, 2022 में 1 क्वेश्चन आए हैं। केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से अगर देख लें 2025 में 3 क्वेश्चन आए हैं, 2024 से 2 क्वेश्चन आए हैं, 2023 में भी 2 क्वेश्चन आए, 2022 में 1 क्वेश्चन आए। तो ऑन एन एवरेज मान के चलिए केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से तो आप 2 से 4 क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से मान के चलिए 1 से लेके 3 क्वेश्चन तक आ सकते हैं। अब ये था क्लास 11th के अंदर जो भी चैप्टर्स आते हैं उसके मैंने बात किया, क्योंकि पहले 23 चैप्टर आते थे और तो अब कुछ घटा दिए गए, कम हो गए हैं, ठीक है। अब जो है यहाँ से 12th का स्टार्ट हो रहा है। पहला है 12th का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट। पहला तो रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म आता है, जिसको मैंने बताया कि उसको जो है न्यू सिलेबस में उसको कम्प्लीटली हटा दिया गया उस चैप्टर को, तो वो चीज़ को हम इसमें इंक्लूड नहीं किए हैं। पहला जो चैप्टर इसका स्टार्ट होता है न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग जो एनएमसी का नीट का सिलेबस है, सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव फ्लोरिंग प्लांट की अगर हम बात कर लें तो 5 क्वेश्चन देखिए, 5 क्वेश्चन 2025 में सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव फ्लोरिंग प्लांट से आए हैं। 2024 में 2 क्वेश्चन आए हैं, 2023 में 3 क्वेश्चन आए हैं, ठीक है, आप देख रहे हैं। 2022 में भी 3 क्वेश्चन आए हैं, मतलब ऑन एन एवरेज मान के चलिए 3 से 5 क्वेश्चन इस चैप्टर से देखने को मिलेंगे 2026 में। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसमें इजी वे में चीज़ों को पढ़ना है, समझना है, आपका क्वेश्चन कोई भी चीज़ नहीं छूटेगा, कोई भी निगेटिव नहीं होगा। नेक्स्ट चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ये भी काफ़ी वेटेज है। आप देख रहे हैं 12th के और खासतौर से 2025 का जो नीट का बायो का क्वेश्चन था उसमें 12th के चैप्टर से ज़्यादा पूछा गया कंपेरिजन टू 11th से। पहले ऐसा हुआ करता था कि बायो में 11th से ज़्यादा क्वेश्चन आते थे कंपेरिजन टू क्लास 12th बायो, लेकिन 2025 में क्या हुआ कि क्लास 12th के बायो से ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं कंपेरिजन टू क्लास 11th बायो। तो 12th का वेटेज ज़्यादा था 2025 के क्वेश्चन में, नीट के क्वेश्चन की बात मैं कर रहा हूँ। ह्यूमन रिप्रोडक्शन देखिए 6 क्वेश्चन आए, आप देख लीजिए 5 क्वेश्चन सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव फ्लोरिंग प्लांट, ह्यूमन रिप्रोडक्शन 6 5 11 क्वेश्चन, तो ऐसे 2 चैप्टर से हो गए 12th के, ठीक है। 2024 में भी देखो 5 क्वेश्चन थे, 23 में भी 3 क्वेश्चन आए हैं, फिर 22 में भी 3 क्वेश्चन आए हैं। नेक्स्ट चैप्टर आता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ की, अगर हम बात कर लें 2025 में 1 क्वेश्चन आए हैं, 2024 में 2 क्वेश्चन आए हैं, 2023 में 2 क्वेश्चन आए, 2022 में 2 क्वेश्चन आए। ऑन एन एवरेज अगर इसका वेटेज मान के चले ह्यूमन 1 से 2 क्वेश्चन आप ऑन एन एवरेज लेके चलिए, इससे रहेंगे। उसी तरह इससे ह्यूमन रिप्रोडक्शन का भी अगर लेके चलिए तो 3 से 6 क्वेश्चन इसका ऑन एन एवरेज वेटेज है। नेक्स्ट चैप्टर हमारा है प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस की बात करेंगे। 2025 में 3 क्वेश्चन आए हैं इससे,
और 24 में अगर बात कर लेंगे 6 क्वेश्चन आए, 2024 में 6 क्वेश्चन आए हैं, 2023 में 5 क्वेश्चन आए, 2022 में 5 क्वेश्चन आए। तो ये भी देखिए प्रिंसिपल्स ऑफ इंटेंसिव रिसर्च जो जेनेटिक अपैरेट, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मान लो एवरेज मान के चलिए 5 से 7 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। मैंने कहा ना 12th का चैप्टर का वेटेज नीट में 2025 में बहुत ज़्यादा रहा है। अगला चैप्टर है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इंटेंस, 2025 में देखिए 7 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन इस चैप्टर से आए हैं। आप समझ लीजिए। तो 12th का मैंने शुरू से कह रहा हूँ कि 2025 के क्वेश्चन में 12th के चैप्टर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन डाला गया था। ठीक है, 2024 में 6 क्वेश्चन आए, 23 में 7 क्वेश्चन आए, 22 में वैसे इस चैप्टर का वेटेज ज़्यादा है, शुरू से रहा है 6-7 क्वेश्चन तो आया है। तो एवरेज मान के चलिए 6 से 8 क्वेश्चन का, क्योंकि इस चैप्टर से आने वाले वक्त में क्वेश्चन बढ़ेंगे और बढ़ेंगे। नेक्स्ट चैप्टर है इवोल्यूशन, 1 क्वेश्चन 2025 में आया है, 2024 में 4 क्वेश्चन आए हैं, 2023 में 2 क्वेश्चन आए, 2022 में 1 क्वेश्चन आए हैं। और एवरेज मान के चलिए 2 से 4 क्वेश्चन। इजी चैप्टर है, आसान चैप्टर है। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज देखिए, ह्यूमन हेल्थ 5 क्वेश्चन, सबसे इजी चैप्टर है, इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज 5 क्वेश्चन आए, 12th का चैप्टर है। और देखिए 12th देखो चैप्टर से 5 क्वेश्चन डाला है। 2024 में 3 क्वेश्चन आए हैं, 2023 में 4 क्वेश्चन आए हैं, और 22 में 3 क्वेश्चन। मतलब आप इसका एवरेज मान के चलिए 3 से 5 क्वेश्चन जो है आपको नीट 2026 में भी देखने को मिलेंगे इस चैप्टर से। नेक्स्ट चैप्टर हमारा था माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, इसमें 2025 में 4 क्वेश्चन आए हैं, 2024 में 1 क्वेश्चन आए हैं, 2023 में 1 भी क्वेश्चन नहीं था। देखिए इसमें 23 में 1 भी क्वेश्चन नहीं था, फिर 2024 में पूछा, फिर 2025 में 4 क्वेश्चन पूछ लिया। अगर कोई बच्चा ये मान कर चलता कि अरे सर 23 में तो क्वेश्चन आया ही नहीं है माइक्रोब से, तो क्या मैं नहीं पढ़ूंगा? अगर नहीं पढ़ता तो फिर 2025 में जो है उसका 4 क्वेश्चन आ गया, 4 क्वेश्चन छूट जाता। तो मैं यही कह रहा हूँ कि हो सकता है कि किसी साल किसी चैप्टर को इग्नोर किया गया, उसे क्वेश्चन नहीं डाला हो, तो इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि आप उस चैप्टर को नहीं पढ़े, उसको पढ़ना होगा। जब आप पढ़ेंगे तो फिर आपसे क्वेश्चन वो चैप्टर से आते हैं तो नहीं छूटेंगे। इसलिए किसी को भी चैप्टर को नहीं छोड़ना है, आपको जो सिलेबस में है सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है। आपको बायो में एक टारगेट लेके चलना है कि 360 में 360 मार्क आना चाहिए। आप टारगेट लेके चलेंगे तो इंशाल्लाह अच्छा करेंगे। ठीक है, तो माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में 2022 में भी आप देखेंगे 1 क्वेश्चन आए हैं। और नेक्स्ट चैप्टर है बायोटेक्नोलॉजी एंड प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस, तो 25 में आप बात कर लेंगे 6 क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, फिर 2024 में 5 क्वेश्चन आए हैं, 2023 में 5 क्वेश्चन आए हैं। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आप देख लीजिए। बायोटेक्नोलॉजी तो छोटा छोटा 2 चैप्टर है, और उससे दोनों चैप्टर मिला के जो है कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आप इसका मान के चलिए 5 से 8 क्वेश्चन इस चैप्टर का आने वाले वक्त में इसका वेटेज और बढ़ेगा। तो इसलिए इसको छोड़ना नहीं है, इसको छोड़ना नहीं है। अगला चैप्टर है हमारा है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, बायोटेक्नोलॉजी का सेकंड चैप्टर। इससे देखिए 2025 में 4 क्वेश्चन आए हैं, 24 में भी 4 आए हैं, 2023 में 1 आए हैं, 2022 में आए। इससे मान के चलिए आपको 2 से 5 क्वेश्चन का ऑन एन एवरेज वेटेज लेके चलिए। क्योंकि देखिए जेनेटिक्स एंड बायोटेक्नोलॉजी ये 2 ऐसे चैप्टर्स हैं जिससे आने वाले वक्त में क्वेश्चन की और आने की बहुत संभावना बढ़ेगी, इसका वेटेज और बढ़ने वाला है। अगला चैप्टर है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, इससे 2 क्वेश्चन आए हैं, इससे भी 24 में भी 2 आए हैं, 23 में भी 2 आए हैं, और 2022 में 1 आए हैं। तो ऑन एवरेज मान के चलिए 2 से 3 क्वेश्चन इसका वेटेज रहेगा। इकोसिस्टम की अगर हम बात कर लें तो इससे नीट 2025 में 4 क्वेश्चन आए हैं, 24 में 1 क्वेश्चन। देखिए अब 24 में 1 आया और 2025 में अचानक इससे 4 क्वेश्चन डाल दिए गए। तो अगर कोई बच्चा सोचता सर इससे 1 क्वेश्चन आया, इसको क्या पढ़ना, छोड़ देते 1 क्वेश्चन के लिए कि इतने पूरे सिलेबस को क्यों पढ़ना, तो वही गलत हो जाता है ना। आपको पढ़ना है ना। 2023 में 2 क्वेश्चन आए हैं, 2022 में आप देखेंगे 3 क्वेश्चन आए हैं। नेक्स्ट चैप्टर हमारा है, इससे ऑन एन एवरेज बात कर लेंगे 2 से 4 क्वेश्चन हम मान के चलिए कि 2026 में देखने को मिलेंगे। जो मैं बता रहा हूँ यकीन मानिए वो क्वेश्चन उसी पैटर्न पे ऑन एन एवरेज रहेगा। ठीक है, नीट 2026 में बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन की बात कर लें, 2025 में 3 क्वेश्चन आए हैं, 2024 में 5 क्वेश्चन आए हैं, 2023 में आप देख रहे हैं 2 क्वेश्चन आए हैं, 2022 में 3 क्वेश्चन आए हैं। तो आप देख ले हैं कि इससे भी जो ऑन एन एवरेज बात कर लेंगे तो 3 से 5 क्वेश्चन का वेटेज है। ठीक है, तो ये था आपका जो नीट का 4 इयर्स का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर थे उसका चैप्टर वाइज वेटेज था। ठीक है, जो मैंने बताया। ठीक है, इसके आधार पे आप तैयारी करेंगे, प्रिपरेशन करेंगे तो यकीन मानिए आपको बेहतर मार्क बायो में 360 में 360 का जो आपका टारगेट है और MBBS करने का जो टारगेट है वो आप पा लेंगे कम समय में। ठीक है, तो इसको किसी भी और नीट एस्पिरेंट जो 2026 में देने वाले हैं उनको अपनी तैयारी को
स्टार्ट तो पढ़ ही रहे होंगे, तैयारी कर ही रहे होंगे, उसको एक बार इस वीडियो को देख लेना चाहिए। इससे बेनिफिट उसको ये होगा कि उसको चैप्टर वाइज वेटेज का पता चल जाएगा, उसको किस चैप्टर पे कितना टाइम देना है, किस चैप्टर का क्या वेटेज है, उसको एक आइडिया मिल जाएगा। क्योंकि मैंने जो करंट का 4 ईयर्स का है 2022, 23, 24, 25, ये करंट 4 ईयर्स का है, क्योंकि इसी पैटर्न को वो फॉलो करेगा। ठीक है, जो मैंने आपको बताया। ठीक है, 2025 में 12th का ज़्यादा फोकस किया गया है, तो थोड़ा 12th पे इस पर थोड़ा ज़्यादा फोकस करना रहेगा। 26 वाले जो नीट एस्पिरेंट है, तो क्योंकि आप देख रहे हैं कि 12th से ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं। मेरा जो अब नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें 2025 का जो क्वेश्चन, यूनिक क्वेश्चन आए थे एक अलग तरह से, अलग पैटर्न पे, उसमें हम बात करें क्लास 11 से क्वेश्चन आए कितने आए, 12th से कितने आए, असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन कितने थे, सिंगल चॉइस ऑप्शन कितने थे, मल्टीपल चॉइस ऑप्शन कितने थे, ठीक है, उसको स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन कितने थे, डायग्रामेटिक टाइप क्वेश्चन बायो में कितने थे। तो जितने वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस आते हैं नीट 2025 में आए हैं, उसका एक वीडियो, उस पर हम पूरा एनालिसिस लेकर आएंगे, जो आपको एक आइडिया, रफ आइडिया मिल जाएगा कि इतने क्वेश्चन स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन आए, इतने क्वेश्चन जो है असर्शन रीजन आए, इतने क्वेश्चन डायग्रामेटिक टाइप क्वेश्चन आए, इतने क्वेश्चन जो है सिंगल चॉइस ऑप्शन थे, इतने क्वेश्चन जो है आपको मल्टीपल चॉइस ऑप्शन थे। तो इससे आपको एक ओवरव्यू मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वाचिंग। और प्रिपेयर स्मार्ट स्कोर हाई इन नीट। लाइक करें अगर वीडियो आपको पसंद आती है, हेल्पफुल लगता है तो इसे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बायोमेंटर डॉक्टर खालिद, आप सभी का थैंक यू फिर से एक बार, और कंटिन्यू बने रहें। मैं एक ओवरव्यू पहले दे रहा हूँ सिलेबस का, उसका पैटर्न का, फिर उसके बाद जो मैं पढ़ाना जो बायोलॉजी जो है कंप्लीट एनसीईआरटी बेस्ड जो है, लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी मैं पढ़ाऊँगा और स्टार्ट करूँगा। पहले ये चीज़ दे देता हूँ। ठीक है, थैंक यू आप